जी, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर्स एक इम्पोर्टेंट कंप्यूटिंग मशीन होती है जिसकी स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वर्स क्या होते हैं और उनकी किस तरह से जो ना वो दूसरी कंप्यूटिंग मशीन से डिफरेंट होते हैं। तो बुनियादी तौर पे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर मशीन्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम सर्वर कहते हैं, और इसकी मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं। जनरली सर्वर्स आर जो ना वो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। दे हैव लार्ज मेमोरी, लार्ज कंप्यूटिंग CPU कैपेसिटी, and other power arrangements are also different as compared to the workstations or laptops वगैरह से। तो ये बुनियादी तौर पे डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जो ना प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशंस जो ना वो रन कर रहे होते हैं, जो कि मुख्तलिफ यूज़र्स जिनको यूज़ कर रहे होते हैं, यूज़र्स उनको एक्सेस कर रहे होते हैं। ये यूज़र्स जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे कि वेब सर्विस जो है वो वेब सर्विस में इंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि HRMS है या फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, या फिर अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एग्ज़ाम सिस्टम है, वो इंटरनली यूज़ होता है। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट होती है, पब्लिक वेबसाइट, वो आमतौर पे जनरल पब्लिक जो ना वो उसको इस्तेमाल कर रही होती है। तो इनके ऊपर जो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जो रन कर सकती हैं वो एप्लीकेशन सर्विसेज हो सकती हैं, वेब सर्विसेज हो सकती हैं, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग है, डेटाबेस बेसिस वगैरह हैं जो रन कर रहे होते हैं, या इसके अलावा कुछ बैच कंप्यूटेशन के डिफरेंट टास्क जो कि हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सर्वर इज़ ए कंप्यूटर मशीन कंसिस्टिंग, यानी कि इसमें डिफरेंट किस्म के पार्ट्स होते हैं। आमतौर पर ये पार्ट्स जो ना वो सेम होते हैं जैसे एक आम वर्क स्टेशन में होते हैं, लेकिन इनकी को कैपेसिटी, रिडंडेंसी वगैरह या जो ना वो दूसरों से डिफरेंट होती है। CPU, मेमोरी, स्टोरेज, पावर सप्लाई, नेटवर्क इंटरफेस, मदरबोर्ड, पेरिफेरल डिवाइसेस और रैक वगैरह इसमें शामिल होते हैं, जो आमतौर पे हम उसमें जनरली जो वर्क स्टेशन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यानी कि ये आमतौर पर रैक्स में भी इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो ना वो सर्वर क्लास के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। लिनक्स का सर्वर हो सकता है, सेंटोस का हो सकता है, ओरेकल डेटाबेस वगैरह का सर्वर जो ना वो रन कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो एप्लीकेशन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि डिपेंड्स ऑन कि किस तरह की सर्विस जो ना वो ये सर्वर जो ना एक पर्टिकुलर सर्वर प्रोवाइड करेगा, तो उसी लिहाज से उसके जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो ना वो भी चेंज होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसमें MySQL हो सकता है, DHCP सर्वर हो सकता है, DNS सर्वर हो सकता है, या ओरेकल डेटाबेस वगैरह हो सकता है। जैसे हमने बात की कि सर्वर्स डिफरेंट कैसे होते हैं। आमतौर पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स डिपेंडेंट ऑन अ सर्वर, यानी कि हमें यूज़र्स होते हैं आमतौर पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर वेब सर्वर है या HRMS या फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, तो ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल पीपल आर एक्सेसिंग इट एंड यूजिंग इट एंड दे डिपेंड ऑन देयर जनरल एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी जो वर्क स्टेशंस या डेस्कटॉप्स वगैरह होते हैं। और इनकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर एक सर्वर फेल होता है तो आमतौर पे बहुत से लोग उसमें अफेक्ट होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। और दे मस्ट भी, यानी कि ये आमतौर पे ज़्यादा देर के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। अगर हम वर्क स्टेशन देखें तो वर्क स्टेशन में भी ऑर्गेनाइजेशन इज चेंजिंग एवरी ईयर, बट डिपेंडिंग ऑन दी देयर बजट एंड ऑल डिफरेंट किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन आमतौर पे जब सर्वर डिप्लॉय किया जाता है तो आमतौर पे इनको 3 से 4 साल या 5 साल के लिए जो ना वो पहले से प्लान किया जाता है कि फॉर हाउ लॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान विल बी एस्टैब्लिश्ड। फिर इसी तरह से कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो आमतौर पे जो ना वो डिफरेंट यूज़र्स, जो उसके यूज़र्स होते हैं उनके ऊपर जो ना वो डिवाइड कर दी जाती है।
जबकि जो डेस्कटॉप्स वगैरह होते हैं वो इंडिविजुअल लोगों की ऑनरशिप होती है, ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स वगैरह की होती है।